क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ऊंची आवाज़, बिना पद और बिना किसी दिखावे के भी हर जगह सम्मान पाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार अपनी अहमियत जताने के बाद भी अनदेखे रह जाते? यह अंतर केवल किस्मत का नहीं है, इसके पीछे इंसानी मन का एक गहरा नियम काम करता है। लोग तुम्हारी बात इसलिए नहीं मानते कि तुमने उनसे सम्मान मांगा है, वे तुम्हें उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितनी गंभीरता से तुम स्वयं अपने जीवन को लेते हो। सबसे बड़ी भूल तब शुरू होती है जब इंसान सम्मान को दूसरों का उपहार समझने लगता है। वह सोचता है, अगर लोग मुझे समझ लें, मेरी कद्र कर लें, मेरी तारीफ कर दें, तब मैं मूल्यवान महसूस करूंगा। लेकिन इस सोच में एक छिपा हुआ खतरा है। जिस दिन तुम्हारी कीमत दूसरों की राय पर टिक जाती है, उसी दिन तुम्हारा आत्मविश्वास भी उनके हाथों में चला जाता है। आज किसी ने सराहना कर दी तो तुम खुश हो जाओगे, कल किसी ने अनदेखा कर दिया तो वही मन टूट जाएगा। यह सम्मान नहीं, भावनात्मक निर्भरता है। जरा अपने जीवन के उन लोगों को याद करो जिनकी तुम सचमुच इज्जत करते हो। क्या उन्होंने कभी तुम्हारे सामने बैठकर कहा था, कृपया मेरा सम्मान करो? शायद नहीं। तुमने उनका सम्मान इसलिए किया क्योंकि उनके व्यवहार में स्थिरता थी। वे अपने शब्दों के प्रति ईमानदार थे। उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार अपना चरित्र नहीं बदला। उन्होंने तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अपने आचरण से विश्वास जरूर पैदा किया। यही विश्वास धीरे धीरे सम्मान में बदल गया। एक और बात बहुत कम लोग समझते हैं, सम्मान और पसंद किए जाने में जमीन आसमान का अंतर है। कोई व्यक्ति बहुत मिलनसार हो सकता है, सबको हंसाता हो, हर समय लोगों के काम आता हो, फिर भी उसे गंभीरता से न लिया जाए। दूसरी ओर कोई शांत स्वभाव का इंसान कम बोलता हो, लेकिन जब वो कुछ कहे तो लोग ध्यान से सुने। इसका कारण उसकी आवाज़ नहीं, उसकी विश्वसनीयता होती है। जहाँ चरित्र मजबूत होता है, वहाँ शब्दों का वजन अपने आप बढ़ जाता है। यहीं से पूरी दिशा बदलती है। यदि तुम हर समय लोगों से सम्मान पाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा ध्यान उनके व्यवहार पर रहेगा। लेकिन यदि तुम ऐसा जीवन जीना शुरू कर दो जिस पर तुम्हें स्वयं गर्व हो, तो तुम्हारा ध्यान अपने विकास पर आ जाएगा। यही बदलाव सबसे निर्णायक है, क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन अपने सिद्धांतों के अनुसार जीता है, उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि बाहरी सम्मान एक परिणाम है, लक्ष्य नहीं। आज की बातचीत की शुरुआत एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार से करते हैं। सम्मान मांगना बंद करो, सम्मान योग्य बनना शुरू करो। दोनों बातों में बहुत अंतर है। पहली आदत तुम्हें लोगों के पीछे चलाती है, दूसरी आदत लोगों को तुम्हारे व्यवहार पर भरोसा करना सिखाती है। और विश्वास के बिना सम्मान कभी जन्म नहीं लेता। अक्सर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि सम्मान कब कम होना शुरू होता है। ये किसी एक घटना से नहीं होता। कोई एक दिन ऐसा नहीं आता जब लोग अचानक तुम्हें महत्व देना बंद कर दें। ये धीरे धीरे होता है, जब तुम बार बार अपनी बात से पीछे हटते हो, जब हर व्यक्ति की सुविधा के अनुसार खुद को बदल लेते हो, जब अपनी सीमाओं को स्वयं ही तोड़ देते हो, तब लोगों के मन में तुम्हारी एक छवि बनने लगती है। वे ये सीख जाते हैं कि तुम्हारे निर्णय स्थायी नहीं, इसलिए उन्हें गंभीरता से लेने की भी आवश्यकता नहीं। सोचो, यदि कोई व्यक्ति हर सप्ताह अपने सिद्धांत बदल दे तो क्या उसकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है? शायद नहीं। इंसान की विश्वसनीयता उसके ज्ञान से कम और उसके निरंतर व्यवहार से अधिक बनती है। यही कारण है कि कुछ लोगों की एक छोटी सी बात भी प्रभाव छोड़ जाती है, जबकि कुछ लोग घंटों बोलकर भी असर नहीं छोड़ पाते। फर्क शब्दों की संख्या में नहीं, उनके पीछे खड़े चरित्र में होता है। एक और गलती बहुत सामान्य है, लोग सम्मान पाने के लिए अपनी वास्तविक पहचान छिपाने लगते हैं। वे हर समूह में अलग चेहरा पहन लेते, जहां जैसी भीड़ मिले वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि इससे लोग उन्हें स्वीकार करेंगे, लेकिन लंबे समय में वे स्वयं भी नहीं समझ पाते कि उनका असली व्यक्तित्व क्या है। जो इंसान हर किसी के सामने अलग रूप दिखाता है, उसके भीतर स्थिरता नहीं बन पाती, और जहां स्थिरता नहीं होती वहां गहरा सम्मान भी नहीं बनता। दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों के भीतर आत्मसम्मान मजबूत होता है, वे हर समय खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं रहते। उन्हें यह चिंता नहीं सताती कि हर व्यक्ति उन्हें पसंद करे। वे अपनी बात स्पष्ट रखते हैं, लेकिन उसे दूसरों पर थोपते नहीं।
वे अपनी जगह जानते हैं और दूसरों की जगह का भी सम्मान करते हैं। यही संतुलन उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। उनमें एक शांत विश्वास दिखाई देता है जो बिना किसी प्रदर्शन के लोगों को आकर्षित करता है। अपने जीवन पर एक नज़र डालो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने केवल किसी को नाराज होने से बचाने के लिए अपनी इच्छा दबा दी हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें नहीं कहना था लेकिन केवल स्वीकार किए जाने की चाह में हाँ कह दिया? ऐसे छोटे छोटे निर्णय उस समय मामूली लगते हैं, पर यही धीरे धीरे तुम्हारी पहचान गढ़ते हैं। लोग वही सीखते हैं जो तुम उन्हें अपने व्यवहार से सिखाते हो। इसलिए आज से एक नया अभ्यास शुरू करो। किसी को यह समझाने में अपनी ऊर्जा मत लगाओ कि तुम्हें सम्मान मिलना चाहिए। अपनी ऊर्जा उस इंसान को बनाने में लगाओ जिसके निर्णय, जिसके शब्द और जिसके कर्म अपने आप सम्मान पैदा करें। क्योंकि जब व्यक्तित्व मजबूत हो जाता है तब सम्मान मांगना नहीं पड़ता, वो स्वाभाविक रूप से मिलने लगता है। अब एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो सबसे पहले तुम्हारा सम्मान कम करती है और अधिकांश लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। ये आदत है हर अपमान को सहते रहना और उसे सहनशीलता का नाम देना। बहुत से लोग सोचते हैं कि चुप रहना हमेशा महानता की निशानी है, लेकिन हर चुप्पी समझदारी नहीं होती। अगर कोई बार बार तुम्हारी सीमाओं को तोड़ रहा है, तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज कर रहा है या तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है और तुम केवल रिश्ता बचाने के लिए सब स्वीकार करते जा रहे हो, तो सामने वाला इसे तुम्हारी विनम्रता नहीं, तुम्हारी आदत मानने लगता है। इंसानी व्यवहार का एक सीधा नियम है, जिस व्यवहार को तुम बार बार स्वीकार करते हो लोग उसे सामान्य समझने लगते हैं। यदि पहली बार किसी ने तुम्हारी बात काटी और तुमने अनदेखा कर दिया, दूसरी बार तुम्हारे समय की कद्र नहीं की और तुम फिर भी उपलब्ध रहे, तीसरी बार तुम्हारे साथ असम्मानजनक व्यवहार हुआ और तुमने कुछ नहीं कहा, तो धीरे धीरे सामने वाले के मन में एक संदेश बन जाता है, ये व्यक्ति इस तरह का व्यवहार सह लेगा। समस्या केवल उसके व्यवहार में नहीं होती, बल्कि उस अनुमति में भी होती है जो अनजाने में तुम दे चुके होते हो। यही एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। शांत रहना और कमजोर पड़ जाना दोनों अलग बातें हैं। शांत व्यक्ति परिस्थिति देखकर निर्णय लेता है, वो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन जब उसकी गरिमा की बात आती है तो वो स्पष्ट होकर अपनी सीमा बता देता है। इसके विपरीत जो केवल टकराव के डर से चुप रहता है, उसकी चुप्पी धीरे धीरे दूसरों के लिए सुविधा बन जाती है। इसलिए हर जगह बोलना आवश्यक नहीं, लेकिन जहां आत्मसम्मान दांव पर हो वहां मौन भी हमेशा समाधान नहीं होता। एक और मनोवैज्ञानिक पहलू है। कई लोगों को बचपन से यह सिखाया जाता है कि अच्छे लोग कभी किसी को मना नहीं करते, अच्छे लोग बहस नहीं करते, अच्छे लोग सब सह लेते। धीरे धीरे वे अच्छाई और आत्मत्याग को एक ही चीज समझने लगते, जबकि परिपक्व व्यक्तित्व में करुणा और स्पष्टता दोनों साथ चलते। तुम किसी का सम्मान कर सकते हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अपने सम्मान की कीमत पर। यदि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, तो सबसे पहले ये देखो कि तुमने अपने व्यवहार से उन्हें क्या सिखाया है। क्या तुमने हर बार अपनी सीमाएं छोड़ दी? क्या तुमने हर असम्मान को अनदेखा कर दिया? क्या तुमने केवल संबंध बचाने के लिए स्वयं को पीछे रखा? यदि उत्तर हां है, तो बदलाव की शुरुआत यहीं से होगी, क्योंकि दुनिया तुम्हारे इरादे नहीं देखती, वो तुम्हारा व्यवहार देखती है। इसलिए आज के बाद एक बात हमेशा याद रखना, सम्मान की शुरुआत किसी और के बदलने से नहीं, तुम्हारे बदलने से होती है। जिस दिन तुम विनम्र रहते हुए भी अपनी सीमाओं पर स्थिर रहना सीख जाओगे, उसी दिन लोगों का व्यवहार बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आत्मसम्मान कभी ऊंची आवाज से नहीं आता, बल्कि उस शांत दृढ़ता से आता है जो बिना किसी शोर के ये कह देती है, मैं दूसरों का सम्मान करता हूं, लेकिन अपने सम्मान की कीमत पर नहीं। अब उस काम की बात करते हैं जिसे शुरू करते ही लोगों का नजरिया बदलने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक साधारण सी आदत है, अपने शब्दों को मूल्य देना। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, वे उत्साह में वादे कर लेते हैं, योजनाएं बना लेते हैं और दूसरों से कह देते हैं मैं कर दूंगा, मैं ज़रूर आऊँगा, मुझ पर भरोसा करो।
लेकिन कुछ समय बाद वही बातें अधूरी रह जाती हैं। एक दो बार ऐसा हो जाए तो लोग माफ़ कर देते हैं, लेकिन जब ये पैटर्न बन जाता है तो सबसे पहले तुम्हारे शब्दों का वजन कम होने लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सम्मान केवल इस बात से नहीं मिलता कि तुम क्या कहते हो। सम्मान इस बात से बनता है कि तुम जो कहते हो उसे कितना निभाते हो। अगर तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म एक दूसरे के साथ चलते हैं तो धीरे धीरे लोगों के मन में तुम्हारे लिए भरोसा पैदा होता है, और भरोसा वह नींव है जिस पर सम्मान अपने आप खड़ा हो जाता है। बिना भरोसे के मिला सम्मान केवल औपचारिकता होता है, स्थायी नहीं। जरा अपने जीवन के किसी ऐसे व्यक्ति को याद करो जिसकी बात पर तुम बिना दोबारा पूछे विश्वास कर लेते हो। क्या वो हर समय अपनी ईमानदारी का प्रचार करता है? नहीं। उसने शायद वर्षों तक छोटे छोटे वादे निभाए होंगे। उसने समय की कद्र की होगी। उसने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा होगा। यही छोटी आदतें मिलकर उसकी पहचान बन गई। इसलिए लोग उसके शब्दों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके व्यवहार को बार बार एक जैसा पाया है। यहीं बहुत से लोग एक बड़ी भूल करते हैं। वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी क्षमता से ज़्यादा वादे कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ कहने से लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन जब वे उन वादों को निभा नहीं पाते तो वही हाँ उनकी विश्वसनीयता कम कर देती है। कई बार सम्मान बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका किसी काम को स्वीकार करना नहीं, बल्कि ईमानदारी से ये कहना होता है, मैं अभी ये नहीं कर पाऊंगा। ये छोटा सा वाक्य तुम्हारे चरित्र को कमज़ोर नहीं करता, बल्कि मजबूत बनाता है। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, तुम्हारे शब्दों की कीमत तभी होती है जब वे सोच समझ कर निकले हों। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है उसकी बातों का असर धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है और बोलने के बाद अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेता है, उसकी बात लोगों के मन में जगह बनाती है। इसलिए कम बोलना लक्ष्य नहीं है, बल्कि ऐसा बोलना लक्ष्य है जिसे बाद में बदलना न पड़े। यदि आज से केवल एक आदत अपनानी हो तो ये अपनाओ। अपनी बात को हल्के में मत लो। अपने आप से किया वादा हो या किसी और से, उसे उतनी ही गंभीरता से निभाओ, क्योंकि दुनिया सबसे पहले तुम्हारे शब्दों की विश्वसनीयता को परखती है। जब लोगों को यह भरोसा हो जाता है कि तुम जो कहते हो वही करते हो, तब तुम्हें सम्मान मांगना नहीं पड़ता। तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी ओर से बोलने लगता है। अब एक ऐसी बात पर ध्यान दो जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग सम्मान पाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची कर लेते हैं, अपने पद का जिक्र करने लगते हैं, या बार बार ये जताते हैं कि उन्होंने जीवन में कितना हासिल किया है। लेकिन जो सम्मान ताकत दिखाकर लिया जाता है वो केवल तब तक रहता है जब तक सामने वाला तुमसे प्रभावित या डरा हुआ है। जैसे ही परिस्थिति बदलती है वैसा सम्मान भी खत्म हो जाता है। इसके विपरीत जो सम्मान चरित्र से मिलता है उसे किसी परिचय की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि कुछ लोग कमरे में आते ही अलग दिखाई देते हैं। वे किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, किसी को छोटा साबित नहीं करते और न ही हर बातचीत का केंद्र बनने की कोशिश करते हैं। फिर भी लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। इसका कारण उनकी भाषा नहीं, उनकी उपस्थिति होती है। उनके भीतर एक स्थिरता होती है जो दूसरों को सुरक्षा का एहसास कराती है। ऐसे लोग हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं। सफलता उन्हें अहंकारी नहीं बनाती और कठिन समय उन्हें कटु नहीं बनाता। यही संतुलन उनकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। अब अपने रोज़मर्रा के व्यवहार को देखो। यदि कोई तुम्हारी बात से असहमत हो जाए तो क्या तुम तुरंत उसे गलत साबित करने लगते हो या पहले उसकी बात समझने की कोशिश करते हो? परिपक्व व्यक्ति हर असहमति को अपनी बेइज्जती नहीं मानता। उसे पता होता है कि दो समझदार लोग भी अलग राय रख सकते हैं, इसलिए वो बहस जीतने की बजाय सच को समझने में रुचि रखता है। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे लोगों का सम्मान अधिक होता है क्योंकि वे अपने अहंकार से नहीं, अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। एक और आदत है जो धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीतती है, भावनाओं पर नियंत्रण। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कभी दुखी या क्रोधित नहीं होगे। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे निर्णयों की मालिक न बने। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर अपना संतुलन खो देता है उसके बारे में लोग सतर्क रहने लगते हैं, लेकिन जो कठिन परिस्थिति में भी सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है
उसकी बातों का महत्व अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि स्थिर मन हमेशा अस्थिर मन से अधिक प्रभावशाली होता है। जीवन में यह भी याद रखना कि हर अपमान का उत्तर उसी क्षण देना आवश्यक नहीं होता। कई बार सबसे प्रभावशाली उत्तर तुम्हारी अगली उपलब्धि होती है। कई बार तुम्हारा संयम ही सामने वाले को यह समझा देता है कि वो तुम्हारे समय और ऊर्जा के योग्य नहीं था। इसका अर्थ डरना नहीं है, बल्कि अपनी प्राथमिकताएं पहचानना है। जो व्यक्ति हर पत्थर उठाकर जवाब देने लगे, वो अपनी मंजिल तक देर से पहुंचेगा। इसलिए यदि लोगों से सम्मान पाना चाहते हो तो उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कम करो और स्वयं को मजबूत बनाने पर अधिक ध्यान दो। जिस दिन तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं, तुम्हारे चरित्र से आने लगेगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी गरिमा पैदा होगी जिसे किसी परिचय, किसी प्रमाण पत्र या किसी बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। वही गरिमा धीरे धीरे लोगों के व्यवहार में भी दिखाई देने लगेगी। एक सच्चाई स्वीकार करनी होगी, हर व्यक्ति तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, और यह बिल्कुल सामान्य है। समस्या तब शुरू होती है जब तुम अपना पूरा जीवन उन लोगों को बदलने में लगा देते हो जिन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि वे तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। यह प्रयास धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा खत्म कर देता है, क्योंकि तुम अपना ध्यान अपने विकास पर नहीं, उनकी सोच बदलने पर लगा रहे होते हो। जबकि इंसान का व्यवहार समझाने से कम और अनुभव से ज़्यादा बदलता है। यही एक महत्वपूर्ण बदलाव करना होगा। लोगों से ये उम्मीद मत रखो कि वे तुम्हारी अच्छाई को हमेशा पहचानेंगे। हर व्यक्ति तुम्हें अपनी समझ, अपने अनुभव और अपने स्वभाव के अनुसार देखेगा। यदि किसी के भीतर असुरक्षा भरी है तो उसे तुम्हारा आत्मविश्वास अहंकार लग सकता है। यदि कोई स्वयं अनुशासित नहीं है तो उसे तुम्हारी सीमाएं कठोर लग सकती हैं। इसलिए अपनी पहचान दूसरों की व्याख्या के भरोसे मत छोड़ो। तुम्हें यह तय करना है कि तुम कौन हो, न कि यह कि हर व्यक्ति तुम्हें किस नज़र से देखता है। एक और आदत अपनानी होगी, अपने समय की रक्षा करना। समय केवल घड़ी में चलने वाली चीज नहीं, यही तुम्हारा जीवन है। जो इंसान हर मिलने वाले के लिए अपना कार्यक्रम बदल देता है, हर फोन पर तुरंत उपलब्ध हो जाता है और हर छोटी मांग के सामने अपनी प्राथमिकताएं छोड़ देता है, वो धीरे धीरे ये संदेश देता है कि उसके अपने जीवन की कोई स्पष्ट दिशा नहीं है। इसके विपरीत जो व्यक्ति विनम्र रहते हुए भी अपने समय का सम्मान करता है, लोग उसके समय का भी सम्मान करने लगते हैं। ध्यान से देखो, जिन लोगों का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है वे अपनी सीमाएं गुस्से से नहीं बनाते, वे किसी को अपमानित नहीं करते, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, लेकिन जहां नहीं कहना जरूरी हो वहां बिना अपराध बोध के कह देते हैं। यही भावनात्मक परिपक्वता है, क्योंकि सीमाएं दीवार नहीं होती, वे दिशा होती हैं। वे ये बताती हैं कि तुम्हारे जीवन में किस व्यवहार का स्वागत है और किसका नहीं। एक और बात जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी, अपनी तुलना अपने पुराने रूप से करना शुरू करो। यदि आज तुम पहले से अधिक शांत हो, पहले से अधिक स्पष्ट हो और पहले से अधिक अनुशासित हो, तो तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। दुनिया की दौड़ कभी समाप्त नहीं होगी, हमेशा कोई न कोई तुमसे आगे दिखाई देगा। लेकिन यदि हर दिन तुम अपने ही बेहतर संस्करण की ओर बढ़ रहे हो तो यही सबसे बड़ी जीत है। ऐसे लोग धीरे धीरे सम्मान भी कमाते हैं और आत्मसंतोष भी। इसलिए आज से एक निर्णय लो, लोगों से सम्मान मांगने में अपना समय मत गंवाओ। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी महसूस की जाए, तुम्हारे शब्दों पर भरोसा किया जाए और तुम्हारे निर्णयों को गंभीरता से लिया जाए। ये बदलाव किसी एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन हर सही आदत तुम्हें उस दिशा में ज़रूर ले जाएगी। और जब तुम्हारा जीवन ही तुम्हारे मूल्यों का प्रमाण बन जाएगा, तब सम्मान तुम्हारे पीछे आएगा। तुम्हें उसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। एक क्षण के लिए कल्पना करो कि आज से तुमने लोगों को बदलने की कोशिश पूरी तरह छोड़ दी। न किसी को यह समझाना कि तुम कितने अच्छे हो, न यह साबित करना कि तुम्हारी नीयत साफ है। अब तुम्हारी सारी ऊर्जा केवल एक काम में लग रही है, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में। तुम्हें क्या लगता है सबसे पहला बदलाव कहाँ दिखाई देगा? बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर। क्योंकि जैसे ही इंसान दूसरों की स्वीकृति के बोझ से मुक्त होता है, उसके निर्णय अधिक स्पष्ट होने लगते हैं।
वो डर के कारण नहीं, समझ के आधार पर जीना शुरू करता है। यही वो बिंदु है जहां सम्मान का वास्तविक जन्म होता है। सम्मान किसी एक उपलब्धि का पुरस्कार नहीं है, ये लंबे समय तक एक जैसा चरित्र बनाए रखने का परिणाम है। अगर तुम केवल तब ईमानदार हो जब परिस्थिति आसान हो तो लोग उसे आदत नहीं, संयोग मानेंगे। लेकिन यदि कठिन समय में भी तुम्हारा व्यवहार नहीं बदलता, तब तुम्हारे व्यक्तित्व पर भरोसा बनना शुरू होता है। दुनिया को सबसे अधिक प्रभावित प्रतिभा नहीं करती, बल्कि विश्वसनीयता करती है। एक और गहरी बात समझनी होगी। बहुत से लोग इसलिए अनदेखे नहीं किए जाते क्योंकि उनमें क्षमता की कमी होती है। वे इसलिए अनदेखे रह जाते हैं क्योंकि वे स्वयं अपनी बात का सम्मान नहीं करते। आज एक लक्ष्य तय करेंगे, कल उसे छोड़ देंगे। आज किसी सिद्धांत की बात करेंगे, कल सुविधा के लिए बदल देंगे। धीरे धीरे उनका अपना मन भी उनके निर्णयों पर विश्वास करना बंद कर देता है। यदि तुम स्वयं अपनी नज़रों में भरोसेमंद नहीं रहे तो दूसरों से सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकते हो? याद करो, बचपन में जब कोई शिक्षक कुछ कहता था तो पूरी कक्षा शांत हो जाती थी। क्या केवल इसलिए कि उसके पास अधिकार था? नहीं, कई ऐसे शिक्षक भी होते थे जिनकी उपस्थिति मात्र से अनुशासन आ जाता था। कारण था उनका व्यक्तित्व। उन्होंने अपने व्यवहार से यह विश्वास बना लिया था कि उनके शब्दों के पीछे गंभीरता है। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, घर हो, कार्यस्थल हो या समाज। लोग अंततः उसी व्यक्ति की बात सुनते हैं जिसके जीवन और शब्दों में दूरी नहीं होती। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि सम्मान की यात्रा में कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। जो लोग केवल तुम्हारी उपलब्धता के कारण तुम्हारे आसपास थे, उन्हें तुम्हारी नई सीमाएं पसंद नहीं आएंगी। जो तुम्हारी हर हाँ के आदी थे, उन्हें तुम्हारा विनम्र नहीं, असुविधाजनक लगेगा। लेकिन यह नुकसान नहीं है। यह केवल इतना दिखाता है कि कौन तुम्हारे व्यक्तित्व से जुड़ा था और कौन केवल तुम्हारी सुविधा से। इसलिए आज से अपनी ऊर्जा का एक नया नियम बना लो। हर सुबह उठकर ये मत सोचो कि लोग तुम्हें कितना महत्व देंगे। ये सोचो कि आज तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे मूल्यों के कितना करीब रहेगा। क्योंकि जब इंसान अपने चरित्र पर काम करना शुरू करता है, तब सम्मान धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगता है। और यही वो सम्मान होता है जो किसी पद, किसी प्रसिद्धि या किसी बाहरी पहचान से कहीं अधिक स्थायी होता है। एक बहुत रोचक बात यह है कि सम्मान का संबंध केवल इस बात से नहीं होता कि तुम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। उसका संबंध इस बात से भी होता है कि तुम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हो। यदि तुम अपनी सेहत को लगातार नज़रअंदाज करते हो, अपने आराम को महत्व नहीं देते, अपने लक्ष्य बार बार टालते रहते हो और अपने ही बनाए नियम तोड़ देते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर से भरोसा खोने लगता है। बाहर के लोग बाद में बदलते, सबसे पहले तुम्हारा अपना अवचेतन मन बदलता है। यही एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। आत्मविश्वास किताबें पढ़ने से नहीं आता, प्रेरणादायक बातें सुनने से भी नहीं आता। आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब तुम्हारा मन बार बार ये अनुभव करता है कि मैं जो खुद से कहता हूँ उसे पूरा करता हूँ। अगर तुमने तय किया कि सुबह जल्दी उठना है और उठ गए, तय किया कि आज 1 घंटा सीखना है और सीख लिया, तय किया कि किसी गलत आदत से दूर रहना है और उस पर टिके रहे, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे तुम्हें भरोसेमंद मानने लगता है। यही भरोसा आगे चलकर तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी उपस्थिति में दिखाई देता है। ध्यान देना, जिन लोगों का सम्मान लंबे समय तक बना रहता है, वे अपनी पहचान परिस्थितियों के आधार पर नहीं बदलते। यदि उनके पास सफलता आए तो वे विनम्र बने रहते हैं, यदि असफलता मिले तो वे अपने मूल्यों को नहीं छोड़ते। वे ये अच्छी तरह जानते हैं कि परिस्थितियां अस्थायी होती हैं, लेकिन चरित्र स्थायी पहचान बन जाता है। इसलिए वे हर स्थिति में स्वयं से एक ही प्रश्न पूछते हैं, क्या मैं आज भी वही इंसान हूं जैसा बनने का मैंने निर्णय लिया था? एक और गलती बहुत आम है, लोग अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों को जवाब देने में निकाल देते हैं जो उन्हें कभी समझना ही नहीं चाहते। वे बार बार अपनी नीयत साबित करते हैं, अपने निर्णयों का बचाव करते हैं और हर गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीवन का अनुभव कहता है कि कुछ लोग सच सुनने के लिए नहीं,
केवल अपनी राय सही साबित करने के लिए सुनते हैं। ऐसे लोगों के सामने जितनी सफाई दोगे उतनी ही नई बहस शुरू होगी। इसलिए बुद्धिमानी हर प्रश्न का उत्तर देने में नहीं, सही प्रश्न चुनने में है। सम्मान पाने का एक और शांत तरीका है अपनी उपस्थिति को अर्थपूर्ण बनाना। जब तुम किसी से बात करो तो पूरा ध्यान उसी पर हो। जब कोई काम करो तो आधे मन से नहीं, पूरी ईमानदारी से करो। जब कोई वादा करो तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करो। इन आदतों का प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ यही तुम्हारी पहचान बन जाती है। लोग तुम्हें इसलिए याद नहीं रखते कि तुमने कितनी बातें की, बल्कि इसलिए याद रखते हैं कि तुम्हारे साथ होने का अनुभव कैसा था। याद रखो, सम्मान कोई पुरस्कार नहीं है जो एक दिन अचानक मिल जाए। ये उन अनगिनत छोटे निर्णयों का परिणाम है जिन्हें कोई देख नहीं रहा होता। जिस दिन तुम अपने भीतर इतनी स्थिरता विकसित कर लोगे कि तुम्हारा व्यवहार लोगों के मूड से नहीं, तुम्हारे मूल्यों से तय होने लगे, उसी दिन तुम्हारे व्यक्तित्व में एक ऐसी गरिमा आ जाएगी जिसे कोई छीन नहीं सकता, और वही गरिमा तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। अब एक अंतिम भ्रम को भी तोड़ देते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि सम्मान पाने के लिए उन्हें हर समय अपनी क्षमता दिखानी होगी, इसलिए वे हर चर्चा में अपनी जानकारी साबित करना चाहते हैं, हर सफलता का जिक्र करते हैं और हर मौके पर अपनी उपलब्धियों को सामने रखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति वास्तव में सक्षम होता है उसे अपनी ताकत का लगातार प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी गुणवत्ता उसके काम से दिखाई देती है, उसके परिचय से नहीं। सोचो, हीरा कभी ये घोषणा नहीं करता कि उसकी कीमत क्या है, उसकी पहचान उसकी चमक से होती है। उसी तरह एक मजबूत व्यक्तित्व अपनी आवाज़ ऊंची करके नहीं, बल्कि अपने व्यवहार की गुणवत्ता से पहचाना जाता है। लोग धीरे धीरे नोटिस करने लगते हैं कि ये इंसान समय का पाबंद है, अपने शब्दों का सम्मान करता है, कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहता है और सुविधा के लिए अपने सिद्धांत नहीं बदलता। यही छोटी बातें मिलकर ऐसा प्रभाव पैदा करती हैं जिसे कोई अभिनय लंबे समय तक नहीं बना सकता। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी समझने योग्य है। इंसान हमेशा उस व्यक्ति पर अधिक भरोसा करता है जिसकी प्रतिक्रियाएं अनुमानित होती। इसका अर्थ ये नहीं कि वो उबाऊ हो, बल्कि यह है कि उसका चरित्र स्थिर हो। अगर आज तुम धैर्यवान हो और कल बिना कारण आक्रामक, आज ईमानदार हो और कल सुविधा के लिए सच बदल दो, तो लोगों के मन में असुरक्षा पैदा होती है। लेकिन यदि तुम्हारे मूल्य परिस्थितियों के साथ नहीं बदलते तो तुम्हारे आसपास भरोसे का वातावरण बनने लगता है। यही भरोसा सम्मान का सबसे मजबूत आधार है। अब अपने जीवन का एक और पहलू देखो। क्या तुम अपना अधिकांश समय उन लोगों के साथ बिताते हो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, या उन लोगों के साथ जो केवल शिकायत, आलोचना और नकारात्मकता में जीते हैं? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वातावरण धीरे धीरे इंसान की सोच को आकार देता है। यदि तुम्हारे आसपास लगातार ऐसे लोग हैं जो हर बात में कमी खोजते हैं, तो अनजाने में वही आदत तुम्हारे भीतर भी आने लगेगी। लेकिन यदि तुम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हो जो अनुशासन, ईमानदारी और विकास को महत्व देते हैं, तो तुम्हारा व्यक्तित्व भी उसी दिशा में विकसित होने लगेगा। जीवन में एक और सिद्धांत हमेशा याद रखना, सम्मान पाने का सबसे तेज रास्ता किसी को हराना नहीं, बल्कि स्वयं को निखारना है। जब तुम्हारी पहचान दूसरों की आलोचना से नहीं, तुम्हारी अपनी गुणवत्ता से बनेगी, तब तुम्हें किसी प्रतियोगिता में उतरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारी तुलना लोग किसी और से नहीं, तुम्हारे अपने स्तर से करेंगे। यही वो अवस्था है जहां व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है, क्योंकि वह तुलना पर नहीं, चरित्र पर आधारित होता है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें, तुम्हारी बातों का महत्व समझें और तुम्हारी मौजूदगी का सम्मान करें, तो आज से अपना ध्यान एक ही दिशा में लगाओ, अपने भीतर ऐसे गुण विकसित करने में जिन्हें समय भी कमज़ोर न कर सके। ज्ञान बढ़ाओ, अनुशासन मजबूत करो, अपने शब्दों को विश्वसनीय बनाओ और अपने व्यवहार को अपने मूल्यों के अनुरूप रखो। जिस दिन ये 4 बातें तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी, उस दिन सम्मान तुम्हारे लिए कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, वह तुम्हारे व्यक्तित्व का स्वाभाविक परिणाम बन जाएगा। अब एक प्रश्न अपने आप से पूछो, अगर आज तुम्हारे नाम,
पद और पहचान की सारी बाहरी चीजें हटा दी जाएं, तो क्या लोग फिर भी तुम्हारा सम्मान करेंगे? ये प्रश्न कठिन जरूर है, लेकिन यही असली परीक्षा है। क्योंकि कई बार हमें जो सम्मान दिखाई देता है वो वास्तव में हमारे पद का होता है, हमारे व्यक्तित्व का नहीं। कुर्सी बदलते ही लोगों का व्यवहार बदल जाए तो समझ लेना कि सम्मान तुम्हें नहीं, तुम्हारी स्थिति को मिल रहा था। लेकिन यदि परिस्थितियां बदलने के बाद भी लोग तुम्हारी सलाह लेना चाहें, तुम्हारे शब्दों पर भरोसा करें और तुम्हारे साथ जुड़ना चाहें, तो वो सम्मान तुम्हारे चरित्र ने कमाया है। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग अपनी पहचान किसी बाहरी चीज पर नहीं टिकाते। वे जानते हैं कि धन आ सकता है, जा सकता है, प्रसिद्धि आज है, कल नहीं भी हो सकती, पद भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ चलती है, तुम्हारा आचरण। यदि तुम्हारा व्यवहार परिस्थितियों से बड़ा हो गया तो जीवन तुम्हें कभी पूरी तरह खाली नहीं करेगा, क्योंकि लोग तुम्हारे पास किसी लाभ के लिए नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व के कारण आएंगे। बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि सम्मान का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार नहीं बल्कि असुरक्षा है। अहंकार अक्सर उसी व्यक्ति में पैदा होता है जो भीतर से स्वयं को लेकर निश्चिंत नहीं होता। इसलिए वह बार बार अपनी उपलब्धियां गिनाता है, दूसरों की कमियां खोजता है और हर बातचीत में स्वयं को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने अपने भीतर शांति विकसित कर ली हो, उसे अपने मूल्य का प्रमाण देने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। वह तुलना में नहीं, गुणवत्ता में विश्वास रखता है। एक और बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, सम्मान उस इंसान को भी मिलता है जो अपनी गलती स्वीकार कर सकता है। बहुतों को लगता है कि मुझे माफ करना कहने से उनकी छवि छोटी हो जाएगी, लेकिन सच इसका उल्टा है। गलती मान लेना कमजोरी नहीं, आत्मविश्वास का संकेत है। जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार कर सकता है वही उसे सुधार भी सकता है, जबकि जो हर बार बहाने ढूंढता है वो धीरे धीरे लोगों का विश्वास खो देता है। विश्वास टूट जाए तो सम्मान भी अधिक समय तक नहीं टिकता। अब अपने जीवन के उन लोगों के बारे में सोचो जिनकी मौजूदगी तुम्हें सुकून देती है। संभव है वे सबसे अमीर न हो, सबसे प्रसिद्ध भी न हो, फिर भी उनके साथ बैठकर तुम्हें सहजता महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर बनावटीपन नहीं है। वे जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। उनके शब्द और उनका व्यवहार एक दूसरे के विरोध में नहीं चलते। यही ईमानदारी उन्हें प्रभावशाली बनाती है। लोग ऐसे व्यक्तियों के पास इसलिए लौटते हैं क्योंकि वहां दिखावे से ज्यादा सच्चाई मिलती है। इसलिए यदि तुम सचमुच चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें तो अपने व्यक्तित्व को बाहरी पहचान से ऊपर उठाओ। अपने व्यवहार को इतना स्थिर बनाओ कि परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, समय बदले, लेकिन तुम्हारे मूल्यों की दिशा न बदले। क्योंकि अंत में सम्मान उन लोगों को नहीं मिलता जो सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। सम्मान उन लोगों को मिलता है जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। और भरोसा हमेशा चरित्र से जन्म लेता है, प्रदर्शन से नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करना सीखते हैं जैसा व्यवहार तुम अपने साथ करते हो। यदि तुम हर बार अपनी प्राथमिकताओं को सबसे अंत में रखोगे, अपने समय को बिना सोचे समझे बांट दोगे और अपनी भावनाओं को हमेशा दबाते रहोगे, तो धीरे धीरे लोगों को भी यही सामान्य लगने लगेगा। ये किसी की बुराई नहीं बल्कि मानव स्वभाव है। इंसान सीमाओं को वहीं तक समझता है जहां तक उसे वे दिखाई देती हैं। यही कारण है कि आत्मसम्मान की शुरुआत किसी बड़ी घोषणा से नहीं होती, वो छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होती है। समय पर सोना, अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने काम को टालना बंद करना, बिना अपराध बोध के आवश्यक नहीं कहना और अपने शब्दों को हल्के में न लेना। ये देखने में साधारण आदतें हैं, लेकिन यही तुम्हारे व्यक्तित्व की नींव तैयार करती हैं। जो व्यक्ति स्वयं के साथ लापरवाही करता है वह दूसरों से सम्मान की उम्मीद तो कर सकता है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता। एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि लोग तुम्हारी सीमाओं का परीक्षण करते हैं। यह हमेशा बुरी नीयत से नहीं होता। वे बस ये जानना चाहते हैं कि तुम किन बातों पर स्पष्ट हो और किन बातों पर समझौता कर लेते हो। यदि हर बार तुम अपनी सुविधा छोड़कर उनकी सुविधा चुनते रहोगे तो वे धीरे धीरे उसी व्यवहार के अभ्यस्त हो जाएंगे।
लेकिन यदि तुम शांत स्वर में बिना कठोर हुए अपनी सीमा स्पष्ट कर देते हो तो अधिकांश लोग उसी के अनुसार अपने व्यवहार को बदल लेते हैं। यहाँ एक और अंतर समझना जरूरी है। कई लोग सम्मान पाने के लिए कठोर बनने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे कम मुस्कुराएंगे, दूरी बनाए रखेंगे या रूखा व्यवहार करेंगे तो लोग उन्हें अधिक महत्व देंगे। लेकिन डर और सम्मान दो अलग चीजें हैं। डर लोगों को कुछ समय के लिए चुप करा सकता है, पर सम्मान केवल अच्छा चरित्र और स्पष्ट व्यक्तित्व ही पैदा करता है। इसलिए सख्त बनने की नहीं, संतुलित बनने की जरूरत है। जीवन का अनुभव यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बने रहने के लिए नहीं आया है। कुछ लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें सुविधा मिलती है। जैसे ही तुम अपने लिए खड़े होना शुरू करते हो, वे दूर होने लगते हैं। ऐसे समय में घबराना नहीं। हर दूरी नुकसान नहीं होती। कई बार वही दूरी तुम्हें ऐसे रिश्तों तक ले जाती है जहां तुम्हें बदलने की नहीं, समझने की कोशिश की जाती है। इसलिए हर रिश्ता बचाना बुद्धिमानी नहीं, सही रिश्ते पहचानना बुद्धिमानी है। अंततः सम्मान का सबसे मजबूत आधार यह नहीं कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। सबसे मजबूत आधार यह है कि तुम हर रात सोने से पहले अपने आप से नजर मिला सकते हो या नहीं। यदि तुम्हारे निर्णय तुम्हारे विवेक के अनुसार है, यदि तुम्हारे शब्दों और कर्मों में एक रूपता है, और यदि तुम्हारा आत्मसम्मान किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ऐसी गरिमा विकसित होगी जिसे कोई बाहरी परिस्थिति कम नहीं कर सकती। और यही गरिमा लोगों को बिना कहे यह एहसास दिलाती है कि तुम्हारा सम्मान करना चाहिए। अब इस पूरी चर्चा को जीवन की एक अंतिम कसौटी पर रख कर देखो। मान लो दो व्यक्ति एक जैसी प्रतिभा रखते हैं, दोनों समान मेहनत करते हैं, दोनों के पास अवसर भी लगभग बराबर हैं। फिर भी कुछ वर्षों बाद एक व्यक्ति हर जगह सम्मानित होता है और दूसरा लगातार स्वयं को साबित करने में लगा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले व्यक्ति ने अपना ध्यान अपनी छवि पर नहीं, अपने चरित्र पर लगाया। उसने यह तय किया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उससे पहले वो यह तय करेगा कि वह स्वयं किस प्रकार का इंसान बनना चाहता है। यही वो अंतर है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। वे सम्मान को परिणाम नहीं, लक्ष्य बना लेते। पूरा दिन इस चिंता में निकल जाता है कि किसने उनकी बात मानी, किसने उन्हें महत्व दिया और किसने अनदेखा कर दिया। लेकिन जो व्यक्ति अपने उद्देश्य में डूबा होता है, उसके पास ऐसी गणनाओं के लिए समय ही नहीं बचता। उसका ध्यान इस बात पर रहता है कि आज उसने क्या सीखा, किस आदत में सुधार किया और कल वो अपने से बेहतर कैसे बनेगा। यही सोच धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना देती है कि लोगों का सम्मान स्वाभाविक रूप से उसकी ओर खींचने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, यदि तुम्हें हर समय अपने सम्मान की रक्षा करनी पड़ रही है तो शायद समस्या केवल लोगों में नहीं है। संभव है तुमने अभी तक अपनी सीमाएं स्पष्ट नहीं की हैं। स्पष्ट सीमाएं हमेशा कठोर शब्दों से नहीं बनती, वे निरंतर व्यवहार से बनती हैं। जब लोग बार बार देखते हैं कि तुम अपने समय का सम्मान करते हो, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते और दबाव में आकर अपने निर्णय नहीं बदलते, तब उन्हें समझ आने लगता है कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार उचित है। ध्यान से देखो, जीवन में सबसे प्रभावशाली लोग अक्सर सबसे सरल होते हैं। वे अपनी सफलता का प्रदर्शन नहीं करते, अपनी अच्छाई का प्रचार नहीं करते और हर व्यक्ति से मान्यता भी नहीं मांगते। उनका आत्मविश्वास भीतर से आता है। इसलिए वे आलोचना सुन सकते हैं, असफलता स्वीकार कर सकते हैं और फिर भी अपने संतुलन को बनाए रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान दूसरों की राय पर नहीं, अपने मूल्यों पर बनाई होती है। यही आंतरिक स्थिरता उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है। कभी यह मत सोचो कि सम्मान पाने का अर्थ है सभी लोग तुम्हें पसंद करें। ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हारी स्पष्टता से असहज होंगे, कुछ तुम्हारी सीमाओं से और कुछ तुम्हारी प्रगति से। लेकिन यदि तुम्हारा चरित्र साफ है और तुम्हारा व्यवहार ईमानदार है तो समय के साथ सही लोग तुम्हारे मूल्य को पहचान ही लेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को साथ रखने की कोशिश मत करो। अपने जीवन में उन लोगों के लिए जगह बनाओ जो तुम्हारे व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं, केवल तुम्हारी उपयोगिता का नहीं। इसलिए आज से एक नया संकल्प लो। लोगों से ये उम्मीद करना छोड़ दो कि वे तुम्हें सम्मान देंगे। ऐसा जीवन जीना शुरू करो जिसमें सम्मान अपने आप जन्म ले।
अपने शब्दों को भरोसेमंद बनाओ, अपने निर्णयों को स्पष्ट बनाओ, अपने समय को मूल्यवान बनाओ और अपने चरित्र को परिस्थितियों से ऊपर रखो। जब ये 4 बातें तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी, तब तुम्हें कभी ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मेरा सम्मान करो। तुम्हारी शालीनता, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारा आचरण बिना कुछ कहे ही ये काम कर देंगे। अब इस यात्रा के अंतिम चरण में एक प्रश्न अपने मन से पूछो, यदि आज पूरी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करना बंद कर दे तो क्या तुम फिर भी अपने रास्ते पर चलोगे? यही प्रश्न तय करता है कि तुम्हारा जीवन सम्मान पर टिका है या स्वाभिमान पर, क्योंकि बाहरी सम्मान कभी स्थायी नहीं होता। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मूल्यों के आधार पर जीना सीख लेता है, उसकी दिशा इन बदलावों से प्रभावित नहीं होती। वो तालियों के लिए काम नहीं करता, वो अपने चरित्र के प्रति ईमानदार रहने के लिए काम करता है। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हर इंसान तुम्हें समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को घमंड कहेंगे, कुछ तुम्हारी स्पष्टता को कठोरता समझेंगे, कुछ तुम्हारी सीमाओं को दूरी मानेंगे। यदि तुम हर व्यक्ति की सोच बदलने निकलोगे तो पूरी जिंदगी सफाई देते रह जाओगे। इसलिए बुद्धिमानी इस बात में नहीं कि हर गलतफहमी मिटाई जाए, बुद्धिमानी इस बात में है कि तुम्हारा आचरण इतना साफ हो कि समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में गवाही देने लगे। एक और बात जो जीवन बदल देती है, बहुत से लोग सम्मान पाने के लिए बड़ी उपलब्धियों का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब बड़ा पद मिलेगा, जब अधिक पैसा होगा या जब लोग पहचानने लगेंगे, तब उन्हें सम्मान मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सम्मान किसी मंजिल पर पहुंचकर नहीं मिलता, वह उस यात्रा में बनता है जिसमें तुम रोज अपने सिद्धांतों के अनुसार जीते हो। यदि छोटे कामों में ईमानदारी नहीं है तो बड़ी सफलता भी लंबे समय तक सम्मान नहीं दिला सकती। यह भी याद रखना कि आत्मसम्मान का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि तुम दूसरों से कैसे बात करते हो, उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि तुम अकेले में अपने बारे में क्या सोचते हो। यदि तुम अपने ही निर्णयों पर भरोसा नहीं करते, अपने ही वादों को बार बार तोड़ते हो और अपने ही सपनों को टालते रहते हो, तो भीतर एक आवाज़ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। लेकिन जब तुम स्वयं से किया हुआ वादा निभाते हो, तब तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे मजबूत साथी बन जाता है। यही भीतर का भरोसा बाहर के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। जीवन का एक सुंदर नियम है, जिस इंसान को स्वयं की कीमत पता होती है वो दूसरों की कीमत भी समझता है। वो किसी को नीचा दिखाकर ऊंचा बनने की कोशिश नहीं करता, वो सम्मान पाने के लिए अपमान का सहारा नहीं लेता। वो सुनना भी जानता है और आवश्यक होने पर दृढ़ता से अपनी बात रखना भी। उसकी विनम्रता कमजोरी नहीं होती और उसकी स्पष्टता अहंकार नहीं बनती। यही संतुलन उसे अलग पहचान देता है। इस पूरे विषय का सार केवल इतना है कि सम्मान कभी भीख की तरह नहीं मिलता, न ही उसे जबरदस्ती लिया जा सकता है। वह तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता का प्रतिबिंब होता है। इसलिए आज से अपनी नज़र लोगों के व्यवहार पर कम और अपने चरित्र पर अधिक रखो। जब तुम्हारा समय अनुशासित होगा, तुम्हारे शब्द विश्वसनीय होंगे, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे और तुम्हारा आत्मसम्मान अडिग होगा, तब सम्मान तुम्हारे पीछे आएगा। क्योंकि दुनिया अंततः उसी व्यक्ति की कद्र करती है जो सबसे पहले स्वयं की कद्र करना सीख चुका होता है। अब एक आखिरी मानसिक बदलाव की बात करते हैं। अधिकांश लोग सम्मान को एक मंजिल मानते हैं, जबकि वास्तव में वो एक परिणाम है। परिणाम उस जीवन का जिसे तुम हर दिन अपने निर्णयों से बनाते हो। यदि हर सुबह तुम्हारा पहला विचार ये हो कि आज लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो तुम्हारा पूरा दिन दूसरों की अपेक्षाओं में बीतेगा। लेकिन यदि तुम्हारा पहला विचार ये हो कि आज मैं अपने सिद्धांतों के अनुसार कैसे जीऊंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा व्यक्तित्व भीतर से मजबूत होने लगेगा। यही बदलाव इंसान को भीड़ से अलग करता है। ध्यान से देखो, जिन लोगों को लंबे समय तक सम्मान मिलता है, वे अपनी पहचान किसी एक सफलता पर नहीं टिकाते। उन्हें पता होता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी प्रशंसा मिलेगी, कभी आलोचना होगी, कभी लोग साथ खड़े होंगे, कभी अकेले चलना पड़ेगा। लेकिन यदि हर परिस्थिति में तुम्हारे मूल्य एक जैसे बने रहें, तो तुम्हारा संतुलन नहीं टूटेगा। यही आंतरिक स्थिरता दूसरों के भीतर भी तुम्हारे प्रति विश्वास पैदा करती है।
एक और आदत विकसित करनी होगी। हर प्रतिक्रिया को व्यक्तिगत मत बनाओ। यदि कोई तुम्हारी बात से सहमत नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो तुम्हारा अपमान कर रहा है। यदि किसी ने तुम्हें महत्व नहीं दिया तो इसका अर्थ यह भी नहीं कि तुम्हारी कीमत कम हो गई। कई बार सामने वाला अपने तनाव, अपनी सीमित समझ या अपनी परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार कर रहा होता है। परिपक्व व्यक्ति हर घटना को अपने आत्मसम्मान से जोड़कर नहीं देखता। वह परिस्थिति और व्यक्ति में अंतर करना सीख लेता है। याद रखो, तुम्हारा समय और ध्यान सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जिस व्यक्ति को तुम बार बार अपने विचारों में जगह देते हो उसे तुम अपनी ऊर्जा भी दे रहे होते हो। इसलिए हर आलोचक को अपने मन में स्थान मत दो। हर नकारात्मक टिप्पणी को अपने दिन का केंद्र मत बनाओ। अपनी मानसिक शक्ति उन कामों में लगाओ जो तुम्हें बेहतर बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने ध्यान का सही उपयोग करना सीख जाता है उसका व्यक्तित्व अपने आप प्रभावशाली बनने लगता है। एक और गहरी सच्चाई यह है कि सम्मान पाने वाले लोग हमेशा सही नहीं होते, लेकिन वे अपनी गलतियों से भागते भी नहीं। वे बहाने नहीं खोजते, जिम्मेदारी लेते हैं। यदि उनसे भूल होती है तो उसे स्वीकार करते हैं। यदि उन्हें कुछ नहीं आता तो सीखते हैं। यही सीखने की विनम्रता और जिम्मेदारी लेने का साहस उन्हें लगातार विकसित करता रहता है। जो इंसान अपने अहंकार से ऊपर उठ जाता है उसका व्यक्तित्व समय के साथ और अधिक विश्वसनीय बनता जाता है। इसलिए आज से अपने जीवन का केंद्र बदल दो। लोगों की स्वीकृति को लक्ष्य मत बनाओ, अपने चरित्र को लक्ष्य बनाओ। अपने भीतर ऐसी आदतें विकसित करो जिन पर तुम्हें वर्षों बाद भी गर्व हो। जब तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे शब्दों का साथ देगा, जब तुम्हारे निर्णय तुम्हारे मूल्यों से निकलेंगे और जब तुम्हारा आत्मसम्मान परिस्थितियों से ऊपर उठ जाएगा, तब तुम्हें सम्मान पाने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी सबसे प्रभावशाली पहचान बन जाएगा और वही पहचान हर जगह तुम्हारे लिए सम्मान का मार्ग खोलेगी। अब इस पूरी चर्चा का अंतिम संदेश अपने भीतर उतारने की कोशिश करो। जीवन के अंत में किसी इंसान को इस बात का संतोष नहीं होता कि कितने लोगों ने उसकी तारीफ की थी। उसे संतोष इस बात का होता है कि उसने अपने सिद्धांतों के साथ कितना ईमानदार जीवन जिया। क्योंकि तालियां कुछ मिनटों तक सुनाई देती लेकिन चरित्र की आवाज़ पूरी जिंदगी साथ चलती है। इसलिए यदि तुम्हें किसी एक चीज़ को मजबूत बनाना है तो लोगों की राय नहीं, अपने व्यक्तित्व की नींव को मजबूत बनाओ। यह भी याद रखना कि सम्मान का सबसे बड़ा शत्रु अपमान नहीं बल्कि आत्म उपेक्षा है। जिस दिन इंसान अपने ही समय को महत्व देना छोड़ देता है, अपने ही सपनों को टालना शुरू कर देता है और अपने ही निर्णयों पर भरोसा खो देता है, उसी दिन उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। बाहर की दुनिया केवल उसी परिवर्तन को प्रतिबिंबित करती है जो पहले भीतर घट चुका होता है। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत हमेशा अपने भीतर से करो। जब तुम स्वयं को गंभीरता से लेने लगोगे, दुनिया भी धीरे धीरे तुम्हें उसी नज़र से देखने लगेगी। ज़रा उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने तुम्हारे जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ा। संभव है उनमें से कई बहुत प्रसिद्ध न रहे हों, लेकिन उनकी एक बात आज भी याद होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल सलाह नहीं दी बल्कि वैसा जीवन जिया जैसा वे कहते थे। उनके शब्दों और कर्मों में दूरी नहीं थी। यही कारण है कि उनका प्रभाव समय के साथ कम नहीं हुआ। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी वाणी नहीं, उसकी विश्वसनीयता होती है और विश्वसनीयता हर दिन किए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से बनती है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें किसी को यह साबित करने की इच्छा ही नहीं रहेगी कि तुम कौन हो। तुम अपने काम पर ध्यान दोगे, अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाओगे, अपने शरीर और मन का सम्मान करोगे और बाकी बातें समय पर छोड़ दोगे। यही भावनात्मक परिपक्वता है। जब तुम्हें हर बहस जीतने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, हर आलोचना का उत्तर देना आवश्यक नहीं लगता और हर व्यक्ति की स्वीकृति तुम्हारे लिए अनिवार्य नहीं रह जाती, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। यही स्वतंत्रता तुम्हारे व्यक्तित्व को गरिमा देती है। आज के बाद यदि कोई तुमसे पूछे कि सम्मान कैसे मिलता है, तो केवल इतना कहना, सम्मान मांगने से नहीं, अपने जीवन को सम्मान योग्य बनाने से मिलता है। अपने समय की रक्षा करो, अपने शब्दों की कीमत बनाए रखो,
अपने चरित्र को परिस्थितियों के हाथ मत बेचो और अपने आत्मसम्मान को किसी की राय पर मत टिकाओ। यही वे निर्णय हैं जो धीरे धीरे तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देंगे कि बाहरी सम्मान केवल उसका स्वाभाविक परिणाम बन जाएगा। इसलिए आज एक अंतिम संकल्प लेकर उठो। लोगों के सामने अपनी अहमियत साबित करने की दौड़ से बाहर निकलो। अपने भीतर ऐसा व्यक्तित्व बनाओ जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता ना हो। ऐसा जीवन जियो जिसमें ईमानदारी आदत हो, अनुशासन स्वभाव हो, विनम्रता शक्ति हो और आत्मसम्मान आधार हो। जब ये चारों गुण तुम्हारे चरित्र का हिस्सा बन जाएंगे, तब दुनिया तुम्हें सम्मान दे या न दे, तुम स्वयं अपनी नज़रों में कभी छोटे नहीं पड़ोगे। और यही वो सम्मान है जो सबसे दुर्लभ भी है, सबसे स्थायी भी और सबसे मूल्यवान भी।